हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12वीं का हमारा ये पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी खुशहाल और सुरक्षित होंगे ये कामना करता हूँ। तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन, पार्ट 2 का पहला टॉपिक। इसके पहले हमने 11th स्टैंडर्ड में बेसिक जो डिफरेंशिएशन था वो हमने लर्न किया है। तो आप सभी को फिर से वो रिवाइज करना है। जो भी 12 या 13 स्टैंडर्ड फार्मूले है, डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, ये 12-13 जो फार्मूले है वो आपको अच्छी तरह से रिमेंबर करना है। और जो 4 रूल्स थे, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल, इसे भी आपको पूरी तरह से रिमेंबर करना है। और फिर से आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूलेज है, सम, डिफरेंस फार्मूला, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले, इनवर्स फंक्शन के कुछ फार्मूले है, वो लॉगरिथमिक, रूल्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इंडाइसिस रूल, ये सभी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हमें डिफरेंशिएशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी इस टॉपिक में हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। 11th स्टैंडर्ड में हमने डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा था, अभी हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ना है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ डेरिवेटिव, ये टोटल 7 सब यूनिट्स है डिफरेंशिएशन में। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये आपको रिकॉल करना है सब। यहाँ पे कुछ डेरिवेटिव के फार्मूलेज दिए हैं जो हमने 11 में पढ़े थे, ये पूरी तरह से आपको रिमेंबर करना है। देन रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, सम रूल, डिफरेंस रूल, ये प्रोडक्ट रूल है और ये क्वोशंट रूल है, ये आपको अच्छी तरह से रिमेंबर करना है, क्योंकि इसके सिवा हमें डिफरेंशिएशन, आगे का जो डिफरेंशिएशन है वो लर्न करना पॉसिबल नहीं होगा। तो चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो लेट अस स्टार्ट डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो पहले हमें कंपोजिट फंक्शन के बारे में पढ़ना होगा। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट का मीनिंग होता है मिक्स। तो जो फंक्शन दो या दो से ज्यादा फंक्शन से बना होता है, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन इन ऑर्डिनरी वे। तो फॉर एग्जाम्पल, generally function denoted by y equal to sin of log x,
तो ये जो फंक्शन है इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये लॉगरिथमिक, ये कंपोजिट फंक्शन हो गया है क्योंकि ये फंक्शन दो डिफरेंट फंक्शन से बना, डिफरेंट फंक्शन। साइन इज ट्रिग्नोमेट्रिक एंड दिस इज लॉगरिथमिक। दूसरा एग्जांपल, y इक्वल टू ई रेस टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंपोजिट फंक्शन है क्योंकि ये ई रेस टू है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन एक्स है तो ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक्स स्क्वायर है तो अलजेब्रिक। ये तीन फंक्शन से बना है तो ये होगा कंपोजिट फंक्शंस। सो इस तरह से जो फंक्शन दो या दो से ज़्यादा फंक्शन से बना होता है उसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, पहला तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, ये तीन फंक्शन पे तीन थ्योरम्स है। सो डिफरेंशिएशन में तीन थ्योरम्स है और वो तीनों थ्योरम एक जैसे है, सिमिलर है, उसका प्रोसेस सिमिलर है, तो वो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। हम खाली इसमें एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। ये पहला थ्योरम है, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ यू and u equal to g of x is differentiable function of x such that composite function y equal to f of gx is differentiable function of x, then dy by dx equal to dy by du into du by dx। तो चलो हम ये एक पहला थ्योरम है तो ये हम पहला थ्योरम प्रूव करेंगे, सिंपल प्रूफ है। तो दिस इज फर्स्ट थ्योरम। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट एग्जाम्पल में टेक्स्ट बुक में दिया है, हम फिर से उसको रीड करेंगे। देखो, if y इक्वल टू एफ ऑफ यू इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, या इसे आप सिंपल y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू बोल सकते हैं, एंड u इक्वल टू g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट, यानी हाँ, या इसे आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट कंपोजिट फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ gx इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, या इसे सिंपली y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन प्रूव दैट dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इनटू du बाय dx। तो ये तीनों थ्योरम जो है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन एक ही जैसे है। इसका थ्योरम जो है वो प्रूव करने के लिए हमें कुछ लॉजिकल कंसेप्ट्स कंसिडर करने होंगे, यानी हमें ज़्यादा इसमें कैसा प्रूव करना है ये सोचना ही नहीं है, जो दिया है उसी से हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो हमें प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाई dx। इस पे हमें ध्यान देना है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो इनिशियली हम गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, गिवन y इक्वल टू एफ ऑफ यू, या सिंपली इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू, या इसे हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ यू। तो इसका मीनिंग होगा बाय डेफिनेशन ऑफ लेबनिज डेफिनेशन, dy बाय du इक्वल टू लिमिट डेल्टा u टेंड टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u से, दिस इज नंबर 1। सेकंड इंफॉर्मेशन दिया गया है x इक्वल टू g ऑफ u इक्वल टू g ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो इसका सिंपल मीनिंग होगा u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, एंड हेंस बाय लेबनिज डेफिनेशन u is differentiable function of x means du by dx,
और डी यू बाई डी एक्स होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. Say number 2, and also third information is given y equal to f of gx is differentiable function of x. Also given y equal to f of gx is differentiable function of x. तो इसका मीनिंग होगा y is differentiable function of x simply means dy by dx, और by Leibniz definition से dy by dx होगा लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x. तो इस थ्योरम के जो स्टेटमेंट में जो दिया है उसका ये मीनिंग होगा ये 3. नाउ हमें प्रूव करना है डेल्टा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो इसमें 3 वेरिएबल है, एक है एक्स, दूसरा वाई और तीसरा यू. तो इन 3 वेरिएबल्स के हम 3 स्मॉल इंक्रीमेंट कंसिडर करेंगे. लेट डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू आर स्मॉल चेंजेस, बहुत ही स्मॉल चेंजेस, यानी 0 के बराबर. लेट अस 3.002, इसमें 0.002 इज स्मॉल चेंज इन 3, यानी 3 बोलो या 3.002 बोलो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. तो ऐसा स्मॉल चेंजेस वो नियर अबाउट 0 है, नॉट इक्वल 0 बट नियर अबाउट 0, या इसे हम स्मॉल इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं. डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा यू आर स्मॉल चेंजेस इन डेल्टा एक्स का स्मॉल चेंज है, डेल्टा वाई का, और डेल्टा यू रिस्पेक्टिवली. एंड हेंस वी हैव, अभी हमें आइडेंटिटी जनरेट करना है. जो प्रूव करना है dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. तो इससे हमें एक आइडेंटिटी जनरेट करना है. Hence we have identity delta y by delta x equal to delta y by delta u into delta u by delta x. ये जो तीनों थ्योरम्स है वो लेबनिज डेफिनेशन का यूज करके हमें प्रूव करना है. तो हमें अभी लिमिट लेना होगा डेल्टा टेंडिंग टू 0, टेकिंग लिमिट delta x tends to 0 on both sides, and hence we have limit delta x tends to 0 delta y by delta x equal to limit delta x tends to 0 delta y by delta u into delta u by delta x. इसे और इसे हम लिमिट्स अलग अलग लिख सकते हैं. सेपरेट द लिमिट का कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है. डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स. जब हम लेबनिज डेफिनेशन यूज करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो इंक्रीमेंट होता है वो टेंस टू 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे लेबनिज इस लिमिट के लिए लेबनिज डेफिनेशन फुलफिल होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा एक्स है और यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंड टू 0 है. लेकिन इसमें देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो इंक्रीमेंट है वो है डेल्टा यू है, यहाँ पे डेल्टा एक्स है. तो हमें इस डेल्टा एक्स को चेंज करना होगा, एंड दैट कैन बी इजीली चेंज एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0. तो डेल्टा यू भी टेंस टू 0 है, क्योंकि सब डेल्टा वाले जो भी इंक्रीमेंट्स है वो सभी 0 के बराबर है, 0 के आसपास है. तो हम इसे इजीली रिप्लेस कर सकते हैं. एंड हेंस तो हमें यहाँ पे डेल्टा एक्स के जगह डेल्टा यू लिखना है लेबनिज डेफिनेशन फुलफिल करने के लिए. यहाँ पे तो फुलफिल होता है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एक्स है, यहाँ पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है. हेंस लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. इस डेल्टा एक्स को हमें रिप्लेस करना होगा डेल्टा यू से,
लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इंटू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 delta u by delta x, and hence from 1 2 and 3 जो हमने ये दिए थे ना नंबर्स 1 2 3 लिमिट डेल्टा u टेंस टू 0 डेल्टा पहले लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इज dy बाय dx dy by dx. This is dy by du, dy by du, and this is from number 2 du by dx. So this is derivative of composite function. इस थ्योरम को चेन रूल भी कर सकते. This is also called as chain rule of डेरिवेटिव. तो इस तरह से हमारा ये पहला थ्योरी हो गया है. सेम दूसरा और तीसरा थ्योरी भी हमें इसी तरह से वेरीफाई करना है, तो हम उस टाइम नहीं लेंगे, खाली उस पर हम एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ऐसा ही प्रोसीजर आपको वो अडॉप्ट करना है. सो लेट अस सी once again. Now students, there are some important formulas on जिसे हम जनरल फार्मूले भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं. तो ये जो फार्मूले है टेक्स्ट बुक में दिए हैं, ये आपको अच्छी तरह से रिमेम्बर करना है. जो स्टैंडर्ड फार्मूले 11 में होते हैं वो इसके जनरल फार्मूले हैं, तो ये अच्छी तरह से हमें रिमेम्बर करना है. तो हम थोड़ा इस फार्मूले को अलग तरह से एक्सप्रेस करेंगे. फर्स्ट हम टेकिंग एक पहला फार्मूला और उस पर हम एग्जाम्पल लेंगे. फार्मूला नंबर 1, d by dx ऑफ एनी रेस टू n. एनी बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, इनवर्स, जो भी फंक्शन है वो n इंटू एनी रेस टू n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एनी. एल में हमने फार्मूला लिया था, डेरिवेटिव ऑफ इंडेक्स फार्मूला था, ये भी इंडेक्स फार्मूला है. डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज n इंटू एक्स रेस टू n-1. तो यहाँ पे भी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होता है, इसलिए हम लिखते नहीं, ये फार्मूला है. तो उसका ये जनरल फार्मूला है. सो लेट अस से टेक द एग्जांपल. फ्रॉम एक्सरसाइज exercise 1.1. And the example is let us see the first example. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1/5. अगर किसी फंक्शन को इंडेक्स है तो हमें ये पहला फार्मूला ये यूज़ करना होगा. वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन हो, तो पहले हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा. सो इनिशियली इसे हम y से डिनोट करेंगे
लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 रेस टू 5। जब हमारे प्रोनाउंसिएशन में रेस टू आता है यानी इंडेक्स आता है तो हमें पहले यही फार्मूला यूज करना है, एनी रेस टू n। डिफ्रेंशिएट y with respect to x and hence we have derivative of y with respect to dy by dx equal to d by dx of x square minus 2x minus 1 raised to 5। तो यहाँ पे ये होगा ये नहीं, यहाँ पे ये जो है वो ये नहीं है और ये है n। तो n इंटू यानी 5 इंटू ये नहीं यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1 रेस टू n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये नहीं यानी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x minus 1। So this is 5 into x square minus 2x minus 1 रेस टू 5 minus 1 होगा 4। और ये डेरिवेटिव सिंपल है, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1, ये पहला एग्जांपल है इसलिए हम इसे डिटेल लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x minus derivative of 1। So this is 5 into x square minus 2x minus 1 raised to 4। डेरिवेटिव ऑफ x square होता है 2 into x raised to 2 minus 1 2 minus 1 1, so it's simple that is 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2x होता है 2 और यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। सो लास्ट फाइनल आंसर इज 5 into x square minus 2x minus 1 raised to 4 into 2x minus 2। या यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो वो होगा 2 into x minus 1, this 2 into 5 that become 10 into, यहाँ से x 2 कॉमन लिया x minus 1, this is x square minus 2x minus 1 raised to 4। सो ये हमारा पहला एग्जाम्पल। Second example, let us take second example, log of sin x, सिंपल एग्जाम्पल। सो इसे पहले हमें y से डिनोट करना होगा। डिफरेंशिएट y with respect to x, so derivative of y is dy by dx, this is d by dx of log of sin x। तो यहाँ पे ये इनर फंक्शन sin x है, आउटर फंक्शन, यानी पहले हमें आउटर जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ये रिमेंबर, ये हम यहाँ पे जनरल फॉर्मूला लिखूंगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। वो हम डेरिवेटिव ऑफ लॉग ये नहीं इक्वल टू 1 अपॉन ये नहीं इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये नहीं। 11th स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड फार्मूला था डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, खाली यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। सो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे ये जो है वो ये नहीं है और ये लॉग यानी लॉग है। सो हेंस dy by dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एनी इज 1 अपॉन एनी इंटू डेरिवेटिव ऑफ एनी यानी साइन एक्स, यहाँ पे एनी यानी साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एनी यानी साइन एक्स।
सो दिस इज 1/sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x का डेरिवेटिव होता है cos x. So cos x upon sin x simply tan x. So this is dy by dx. So these are some simple examples. Tomorrow also we solve some simple examples, क्योंकि ये अगर पूरा टॉपिक आपको अच्छी तरह से आना है तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि बाद में जो डेरिवेटिव आने वाले हैं वो इसी पे डिपेंड्स है. तो हमें डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है पूरा डेरिवेटिव आने के लिए. सो टुडे वी स्टॉप दिस लेक्चर. कल हम फिर से डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन ही लेंगे. सो थैंक यू.